क्लास 11th हम आपकी बायोलॉजी की बुक में आज लेसन नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ आर्किगोनिया ऑफ मॉस प्लांट। ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसका डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है, आर्किगोनियम ऑफ मॉस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोटोनेमा? जुवेनाइल फॉर्म्स प्रोटोनेमा। ग्रीन ब्रांच्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, ग्रीन होता है, ब्रांचेस निकली हुई होती हैं और फिलामेंट्स होते हैं, धागे जैसे स्ट्रक्चर्स। फ्रॉम ग्रीन एरियल फिलामेंट्स प्रोड्यूस सम ब्रांचेस विच ग्रो बिलो सबस्ट्रेटम एंड आर विदाउट क्लोरोप्लास्ट आर नोन एज राइजोडियल ब्रांचेस। यानी ये कुछ ऐसी ब्रांचेस निकालते हैं जो सबस्ट्रेटम के नीचे से उगती हैं और इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, इन्हें हम बोलते हैं राइजोडियल ब्रांचेस। दे पेनिट्रेट द सॉइल एंड हेल्प इन अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। यानी ये सॉइल को छेद करते हुए नीचे चली जाती हैं और पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करती हैं, अंदर लेने में। सेवरल बर्ड्स डेवलप्ड ऑन प्रोटोनेमा एंड ईच बर्ड डेवलप इनटू लीफी गैमेटोफोर। इनके ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स डेवलप करते हैं गोल गोल, और फिर उसमें से एक नया प्लांट बन जाता है। What do you understand by mycorrhiza? mycorrhiza से हम क्या समझते हैं? It is a type of symbiotic association. हमने कल के लेसन में भी एक symbiotic association देखा था जिसमें दोनों प्लांट्स एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। Which is found in pinus plant in between roots and fungi in which on outer side the root safety shell is present. फंगस जो है इसमें पानी एब्जॉर्ब करता है, मिनरल एब्जॉर्ब करता है, प्रोटीन एब्जॉर्ब करता है प्लांट्स के लिए, और इन रिटर्न में प्लांट्स जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से दोनों प्लांट्स का काम चलता रहता है। What do you understand by apospory? Sometimes the cells of saprophyte get separated from mother plant. कभी कभी सेल्स अलग हो जाते हैं प्लांट से एंड फॉल ऑन सॉइल, और जाके सॉइल में मिट्टी में गिरते हैं। When they germinate and form प्रोटोनेमा। अब वहाँ वो जर्मिनेट करते हैं यानी बड़े प्लांट में डेवलप होते हैं और प्रोटोनेमा बनाते हैं। Sometime on top of protonema a leafy gametophore is formed। और कभी कभी इसके ऊपर एक लीफी स्ट्रक्चर बनता है यानी पत्तियों वाला, जिससे एक नया प्लांट बन जाता है। इन विच ऑल द सेल्स हैव डबल कैरेक्टर, जिसमें सारे सेल्स के कैरेक्टर डबल हो जाते हैं। प्रोटोनेमा फ्रॉम सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट विदाउट डिवीजन गैमेटोफाइट डेवलप्स। यानी इसमें बिना डिवीजन के गैमेटोफाइट बन जाता है, इसको हम एपोस्पोरी बोलते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सल्फर शावर? एट मेच्योरिटी द माइक्रोफिल्स सेपरेट एंड स्प्रेड अपार्ट। यानी मेच्योरिटी पर जो माइक्रोस्पोरोफिल्स रहते हैं वो बड़े होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। स्पोरेंजिया डेहिसेंस हो जाता है, यानी स्पोरेंजिया है वो फट जाता है लॉन्गिट्यूडनल स्टेम, और उसके अंदर से बहुत सारे पोलन ग्रेन्स निकल के बाहर आ जाते हैं। और क्योंकि पोलन ग्रेन्स कलर में फ्लो करते हैं और बहुत लार्ज नंबर में निकलते हैं, तो इनके निकलने को यानी इनकी शेडिंग, इनके झड़ने को हम बोलते हैं सल्फर शावर। गिव इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राउन अलगी। इट इज़ फूड फॉर जापानीज, यानी जापानीज लोग इसे खाते हैं। मोर देन 30% ऑफ ड्राई वेट ऑफ ब्राउन अलगी इज KCl, यानी इसमें पोटेशियम क्लोराइड होता है 30% से ज़्यादा। इसमें विटामिन B, एसिटिक एसिड और आयोडीन हमें मिलते हैं। एल्जीनिक एसिड जो सी कैल्प से मिलता है वो थिकनर्स के फॉर्म में यूज़ करते हैं आइसक्रीम बनाने में, कॉस्मेटिक्स में और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। नेम द एल्गी फ्रॉम विच agar agar is obtained. Agar agar is obtained from Glacilaria and Galletium. Why Spirogyra is called as pond silk? Pectin लेयर प्रेजेंट होती है इसमें आउटर टू द सेल्यूलोज सेल वॉल ऑफ स्पायरोगायरा, जो वाटर में डिजोल्व हो जाती है, घुल जाती है और एक म्यूसिलेजिनियस शीट बनाती है पतली सी, और इसलिए स्पायरोगायरा जो है वो स्लिपरी हो जाता है। आफ्टर ड्राइंग लुक्स लाइक सिल्क थ्रेड, और सूखने के बाद वो एक सिल्क के धागे के जैसा दिखता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज पॉन्ड सिल्क, और इसलिए वो पॉन्ड सिल्क कहलाता है। नेम 2 एल्गी यूज्ड एज फूड। कौन से 2 एल्गी हैं जो खाने के फॉर्म में यूज होते हैं? लैमिनेरिया एंड पोरफायरा। नेम द एल्गी विच कॉजेज रस्ट ऑफ टी डिजीज। सेफेलोरस एल्गी। हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी। इंडिया में किसको हम मानते हैं? MOP अयंगर इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी। व्हाट इज थैलस? थैलस क्या होता है? प्लांट विच कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड। अगर कोई प्लांट है जिसको हम अलग अलग भागों में डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं रूट, स्टेम और लीव्स में, तो उसे हम थैलस कह देते हैं। विच टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आर प्रिमिटिव? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ऑफ टेरिडोफाइट्स आर प्रिमिटिव, यानी पुराने हैं। इन विच पार्ट ऑफ फर्न प्लांट स्पोरेंजियम इज फॉर्म? स्पोरोफिल पार्ट में बनता है फर्न प्लांट का स्पोरोजियम।
गिव टू फर्न लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकस प्लांट ऑफ जिम्नोस्पर्म। दोनों वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं, दोनों में मेन प्लांट स्पोरोफिटिक होता है। नेम द प्लांट विच प्रोड्यूसेस लार्जेस्ट फ्लावर्स। रेफलेशिया सबसे बड़े फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है। गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स फाउंड इन इंडिया। पाइनस, साइकस, सिड्रस, डिओडरा। पाइनस और साइकस और सिड्रस डिओडरा ये 3 जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल हैं जो इंडिया में मिलते हैं। गिव 2 इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म। ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और इनकी सीड जो है वो फ्रूट के अंदर बनता है। गिव 2 मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस ऑफ एल्गी। विटामिन बी मिलता है लेमिनेरिया से और केल्प से हमें आयोडीन मिलता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमें आते हैं हम। वेयर एंड व्हेन रिडक्शन डिवीजन अकर्स इन लिवरवॉर्ट, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इन सब में डिवीजन जो होता है, रिडक्शन डिवीजन, वो होता है स्पोर मदर सेल में, जिससे हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। और एंजियोस्पर्म जो है उसमें रिडक्शन डिवीजन होता है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। जब पोलन ग्रेन्स बन रहे होते हैं पोलन सैक में, उस समय पर ये होता है। एंड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक इन द ओव्यूल ऑफ कार्पल, यानी जब ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक बन रहा होता है तब होता है। इन सारे सेल्स की हमें प्लॉइडी बताना है कि ये कितने प्लॉइड सेल्स हैं। प्रोटोनेमल सेल्स होते हैं हैप्लॉइड, हैप्लॉइड यानी n, ट्रिप्लॉइड हो गया 3n, डिप्लॉइड हो गया 2n। न्यूक्लियस ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म ऑफ मॉस, ये ट्रिप्लॉइड है। सेल्स ऑफ लीव्स ऑफ मॉस, डिप्लॉइड। सेल्स ऑफ फर्न प्रोथैलस, हैप्लॉइड। गैमा सेल्स ऑफ मर्शेंटिया, हैप्लॉइड। मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऑफ मोनोकॉट प्लांट्स, डिप्लॉइड। ओवम ऑफ लिवरवॉर्ट, हैप्लॉइड। एंड जाइगोट ऑफ फर्न, डिप्लॉइड। ये एक वेल लेबल डायग्राम है मॉस कैप्सूल का जो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स बता रहा है। What is heterospory? Write a note on it and give 2 example. Heterospory यानी formation of 2 different types of spores, जैसे छोटे माइक्रोस्पोर, बड़े मेगास्पोर, इसे हम हेट्रोस्पोरी बोलते हैं। सबसे पहले हेट्रोस्पोरी सिलेजिनिला में मिली थी, सेल्विनिया में मिली थी। मेगास्पोर फीमेल एंड माइक्रोस्पोर मेल डेवलप टू प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट रिस्पेक्टिवली। फीमेल गैमेटोफाइट अटैच रहता है स्पोरोफिटिक प्लांट में, जिससे उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होती रहती है। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ एल्गी एंड जिम्नोस्पर्म। सबसे पहले इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ रेड एल्गी, इससे आगार मिलता है जिसमें हम कल्चर करते हैं बैक्टीरियाज को। आगार एक लैक्सेटिव भी है जिससे मेडिसिन बनती है। इसके बाद कुछ स्पीशीज़ हैं रेड एल्गी की जिसमें हम पुडिंग, आइसक्रीम, चीज़ और सैलड डेकोरेशन में यूज़ करते हैं। फिर एक आयरिश आगार होता है जिसको हम कॉन्ट्रस क्रिप्सिस मिलता है जो चॉकलेट बनाने में काम आता है। ब्राउन एल्गी ये टिम्बर और फायरवुड देता है। कुछ प्लांट ऑर्नामेंटल होते हैं जैसे साइकस और पाइनस, इससे सागो मिलता है। सागो इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम साइकस जिससे साबुदाना बनता है। मैनी मेडिसिन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज ऑफ जिम्नोस्पर्म, जैसे एफिड्रिन मेडिसिन जो है। कुछ एडिबल ऑयल मिलता है किसी किसी से, किसी किसी की जो लीव्स है उससे झाड़ू बनती है, ब्रूम एंड रोप। कुछ कोनिफर्स से पेपर भी बनता है। राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लोरोफाइटा। क्लोरोफाइटा एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है ग्रीन एल्गी का जिसमें क्लोरोफिल ए, बी, बीटा कैरोटीन और ज़ैंथोफिल होता है। इसकी सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी होती है। सीलिएटेड जूस्पोर होते हैं जो मोटाइल होते हैं यानी मूवमेंट करते हैं। स्टोर्ड फूड, इसमें स्टार्च है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमी से ऊगैमी तक होता है। स्पायरोगैरा, यूलोथ्रिक्स, सरगासम एक्सेट्रा। गिव इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म। क्या कैरेक्टरिस्टिक है एंजियोस्पर्म के? प्लांट बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। रूट, स्टेम और लीफ में डेवलप होती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर फ्लावर जिसमें 4 वॉल्स होती है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ओव्यूल्स जो हैं वो ओवरी के अंदर रहते हैं। ओवरी जब पक जाती है तो वो फ्रूट बनाती है जिसके अंदर बीज यानी सीड्स होते हैं। वैस्कुलर बंडल्स अच्छे से डेवलप्ड हैं, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ये पैरासिटिक हो सकते हैं जैसे कसकटा, सैप्रोफिटिक हो सकते हैं ओरोबेंच, एफिफाइटिक हो सकते हैं ऑर्किड और इंसेक्टिवोरस हो सकते हैं नेपेंथीस। एंटोट्रॉफिक भी इन्वायरमेंट में वेल अडेप्टेड रहते हैं। एग्जाम्पल मैंगो, रोज, वीट, राइस एक्सेट्रा। ब्रायोफाइटा के मेन कैरेक्टर्स क्या हैं? मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होती है, एब्सेंस होता है, रूट नहीं होती, स्टेम नहीं होती, लीव नहीं होती। इसके बाद प्लांट बॉडी जो है वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होती है, ब्रांच्ड होती है और लीफ में राइजोइड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है। नॉन वैस्कुलर एम्फीबियन प्लांट है। स्पोरोफाइट जो है गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मल्टी सेल्यूलर हैं यानी बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं और एक लेयर, जैकेट लेयर से सराउंडेड होते हैं। फर्टिलाइजेशन के लिए इन्हें वाटर ज़रूरी होता है। इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखता है, फ्यूनेरिया, रिकीशिया और मार्केंशिया।
जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं? दोनों पेरेनियल प्लांट्स हैं, दोनों के पास स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो प्रोड्यूस करते हैं ये, और दोनों मेन प्लांट बॉडी दोनों में स्पोरोफिटिक होती है। गैमोफाइट दोनों में स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट होता है, दोनों में सीड्स बनती हैं, ओव्यूल्स बनते हैं सीड से, और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। लॉन्ग आंसर में नेम 3 ग्रुप्स ऑफ प्लांट जिनमें आर्किगोनियम मिलता है, और किसी एक की लाइफ साइकिल बताना है। 3 ग्रुप जिनमें मिलता है वो होते हैं ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। इसमें से हम ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल बता रहे हैं, फ्यूनेरिया की। 2 जनरेशन है इसमें, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, और रेगुलरली अल्टरनेट करती है। डोमिनेंट फेज रिप्रेजेंटेड बाय गैमेटोफाइट विच इज हैप्लॉइड यानी एन, और रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली फ्यूजन्स ऑफ गैमेट्स, एंथ्रोजॉइड्स और ओवम मिलकर फ्यूज होते हैं और स्पोरोफाइट बनाते हैं जो डिप्लॉइड होता है। क्योंकि एन और एन मिलेगा तो 2n करेगा। मियोटिक डिवीजन होता है जिससे कैप्सूल जो है स्पोरोफाइट का वो स्पोर्स बनाता है, और ये स्पोर्स जर्मिनेट होकर नए गैमेटोफिटिक बना लेते हैं। ये लाइफ साइकिल यहाँ पे नीचे डायग्राम में दी हुई है। अब डिफरेंसेस क्या क्या है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में? इन नेकेड सीडेड प्लांट्स होते हैं, इनके सीड के ऊपर कोई कोटिंग नहीं होती है। एंजियोस्पर्म क्लोज सीड प्लांट होते हैं, सीड किसी चीज़ के अंदर होती है। इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो कोन फॉर्म में होते हैं, इसमें फ्लावर फॉर्म में होते हैं। ये जनरली यूनिसेक्सुअल होता है, और ये यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों हो सकता है। दीज आर अडेप्टेड फॉर जीरोफिटिक लाइफ, मीजोफिटिक और एक्वेटिक लाइफ, और ये जीरोफिटिक ही होते हैं। जिम्नोस्पर्म में जाइलम जो है उसमें वेसल्स नहीं होते हैं, और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं होते हैं, और एंजियोस्पर्म में ये स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स में डिफरेंट। टेरिडोफाइट वैस्कुलर और टेरेस्ट्रियल प्लांट है, यानी ऊपर रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं। ब्रायोफाइट नॉन वैस्कुलर और एम्फीबियन नेचर के, पानी में भी मिल सकते हैं। प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम्स एंड लीफ, और इसमें डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है। ये स्पोरोफिटिक और डिप्लॉइड होता है यानी 2n, ये गैमेटोफिटिक और हैप्लॉइड होता है यानी n। इसमें दोनों स्टेजेस इंडिपेंडेंट होती हैं, इसमें डिपेंडेंट होती हैं। इसमें स्पोर बनते हैं स्पोरेंजियम में, इसमें स्पोर बनते हैं कैप्सूल में। अब ये कुछ टर्म्स समझाना है यहाँ पर, जो है प्रोटोनेमा हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉस, जर्मिनेशन से बनता है, मल्टी सेलुलर होता है, ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और इसलिए ऑटोट्रॉफ से अपना खाना खुद बनाते हैं। एंथ्रीडियम एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ब्रायोफाइटा का और टेरिडोफाइटा का, जिससे बायफ्लेजलेट्स, स्पर्मेटोजोइड्स या एंथेरोजोइड्स बनते हैं। आर्किगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो मल्टी सेलुलर फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर का होता है, यानी कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर इसका रहता है, और ये हैप्लॉइड एग बनाता है, और ये दोनों फ्यूज़ करते हैं फिर। डिप्लॉन्टिक ये एक रिप्रोडक्शन का मोड है जिसमें अडल्ट्स के पास डिप्लॉइड सेल्स होते हैं 2n। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2n इंडिविजुअल जो होते हैं वो n गैमीट्स बनाते हैं जो मियोसिस करते हैं, और फिर से 2n जाइगोट बन जाता है। यानी कि 2 हमारे पास पेरेंट्स थे n और n, इनका फ्यूजन होगा और इससे 2n जाइगोट बन जाएगा, और फिर ये जाइगोट आगे जाके अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये लाइफ साइकिल थी सैक्रोमाइकोडिस ल्यूडरिगी। स्पोरोफिल टेरिडोफाइट्स में लीफ में ऊपर उगते हैं, जिन फर्न इसका एग्जाम्पल है। आइसोगैमी जिसमें सिमिलर गैमेट्स फ्यूज़ करते हैं, यानी कि 2 गैमेट्स हैं जो स्ट्रक्चर में भी सेम है, जिनका फंक्शन भी सेम है, ये दोनों फ्यूज़ करेंगे तो हम इसे आइसोगैमी बोलेंगे। जाइगोट बनाते हैं जैसे क्लमाइडोमोनास में। डिफ्रेंशिएट फॉलोइंग। रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी में डिफरेंस देखते हैं। रेड कलर का होता है क्योंकि उसमें फाइकोबिलिन नाम का पिगमेंट होता है, फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन। इसमें मोटाइल स्टेजेस नहीं होती हैं, मूव नहीं करता है। इसमें स्टोर्ड फूड फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। इसकी सेल वॉल सेल्यूलोज पेक्टिक कंपाउंड से बनती है और म्यूकोपॉलीसैकेराइड से बनती है, और इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप होता है। इससे पोरफायरा और कॉर्डरस इसके एग्जाम्पल हैं। ब्राउन एल्गी अगर हम देखें तो ये ब्राउन कलर होते हैं क्योंकि इसमें जैंथोफिल और फ्यूकोजैंथिन होता है। इसके साथ क्लोरोफिल ए, सी, बीटा सी कैरोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजिलेट जूस्पोर होते हैं। इसमें स्टोर्ड फूड मैनिटोल, लैमिनेरिया, लिपिड्स होते हैं। इसकी सेल वॉल डबल लेयर्ड की होती है। अंदर की लेयर में सेल्यूलोज होता है, बाहर में जेलाटिनस सब्सटेंस फाइकोकोलॉइड्स होते हैं, एल्जीनिक एसिड होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमी भी हो सकता है, एनाइसोगैमी भी हो सकता है, oogammy भी हो सकता है। एग्जाम्पल है लैमिनेरिया, मैरकोसिस्टिस, सरगासम। लिवर वॉट्स और मॉसिस को देखें तो राइजोइड्स जो हैं वो नॉन सेप्टेट्स होते हैं इसमें, जबकि इसमें सेप्टेट होता है। लिवर वॉट थैलस होता है, लेकिन गैमेटोफिटिक जो मॉस है उसमें राइजोइड, स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं।
इसकी लीव्स जो है स्पाइरल वे में अरेंज नहीं होती हैं, लेकिन मॉस की लीव जो है वो स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं। इसमें एलेटर्स मिलते हैं, डिस्पर्सल के लिए इसमें एलेटर्स नहीं मिलते हैं। लिवरवॉर्ट जो है वो हेपेटिक ग्रुप में आता है, मॉस जो है वो मस्की ग्रुप में आता है। हेट्रोजेनस और होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में हेट्रोस्पोरस मतलब ये 2 टाइप के स्पोर बनाएगा, मेगास्पोर माइक्रोस्पोर जैसे सेलाजिनेला में होता है। होमोस्पोरस यानी सब सेम साइज के बनाएगा, लाइकोपोडियम। सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, एंजियोस्पर्म में जो प्रोसेस होता है फ्यूजन का, जिसमें फर्स्ट मेल गैमेट जो है वो हैप्लॉइड एग के साथ में डिप्लॉइड जाइगोट बनाता है, जिसको हम सिनगैमी बोलते हैं। zygote develop to form embryo, whereas fusion of secondary nuclei and second male gamete to produce a triploid body. ट्रिप्लॉइड बॉडी यानी ट्रिपल फ्यूजन, इससे एंडोस्पर्म बनता है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जिम्नोस्पर्म्स के? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर प्लांट्स आर पेरेनियल, प्लांट्स पेरेनियल होते हैं, वुडी ट्रीज होते हैं, श्रब्स होते हैं, जीरोफिटिक नेचर के होते हैं। सब डिवीजन वैस्कुलर नेकेड सीड प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स स्पोरोफिटिक होते हैं, जिसमें रूट, स्टेम्स और लीव्स बनती हैं। वैस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम होते हैं, लेकिन जो जाइलम होते हैं वो वेसल और फ्लोएम से कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है कॉन्स के फॉर्म में बनता है। मेल कॉन में बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया के साथ, और फीमेल में मेगास्पोरोफिल्स होते हैं। फिर माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोर के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं, जिनमें मियोसिस डिवीजन होता है स्पेशल सेल्स का। फेमेल गैमेटोफाइट जो होते हैं वो ओव्यूल के अंदर ही डेवलप होते हैं। पॉलिनेशन एनोफिलस होता है, यानी विंड पॉलिनेटेड, हवा से पॉलिनेशन होता है। पोलन ग्रेन जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब बनाते हैं, फीमेल कोन बनाते हैं और मेल गैमेट्स बनते हैं जो फ्यूज़ होते हैं और जाइगोट बन जाता है। फिर उससे एम्ब्रियो बनता है और ओव्यूल बनता है, फिर सीड्स का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद नए प्लांट बन जाते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है, पॉली एम्ब्रियोनी प्रेजेंट होती है, सीड्स में बहुत सारे होते हैं अंदर। आर्किगोनिया में नेक कैनाल सेल्स नहीं होते हैं और एम्ब्रियो में 2 से ज़्यादा कॉटिलिडॉन्स होते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स फिनिश हो गए।